चिड़िया और लालची गौरी कवि। माँ, क्या इस बार आप मुझे नए शूज लेकर देंगी ना? और मुझे नया बैग भी लेना है। और मुझे अपने लिए नई फ्रॉक भी। मम्मा, मैं आपसे कब से नई फ्रॉक मांग रही हूँ। इस बार अगर मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे नई फ्रॉक ना लेकर दी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मम्मा चिड़िया चुपचाप बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वह अपने बच्चों से कैसे कह सकती कि वह तो बहुत गरीब है, वह उन्हें कैसे कुछ ला कर दे सकती है। अब मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको सब कुछ ले दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। अपने बच्चों की ख्वाहिशें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी। वह रोती हुई जा रही थी। फिर दूर एक घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों की कोई एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों के सामने रो भी नहीं सकती। बहुत मजबूर हूँ मैं। मम्मा चिड़िया बैठे ऐसी रो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, चुप कर जाओ चिड़िया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ को बोलता देखकर चिड़िया पहले से ही डरती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आप भला कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें एक सोने का अंडा दूं तो उससे आप क्या करोगी? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीद सकूंगी। और अगर मैं तुम्हें एक और सोने का अंडा दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर मैं उस सोने के अंडे को बेचकर गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। बहुत अच्छे। तो फिर ऊपर देखो। चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के अंडे लगे हुए थे। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, आप 2 सोने के अंडे तोड़ लें। एक से अपने बच्चों की चीजें ले लेना और दूसरे से दूसरों की मदद कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। फिर चिड़िया 2 सोने के अंडे तोड़ लेती है। वह सीधे जंगल में चाचा छमछम सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें बेच देती है। कुकू के लिए नए शूज और गुड़िया के लिए नई फ्रॉक लेने के बाद भी चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। अम्मा, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कोई सपना लग रहा है। कुकू बेटा, ये ऊपर वाले ने मेरी मदद की है। और गुड़िया, आपको अपनी फ्रॉक कैसी लगी? मम्मा, ऐसी ही फ्रॉक तो मैं आपसे मांग रही थी। ये बहुत अच्छी है। अब मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। फिर उस दिन से चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू कर देती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे अपने बेटे की दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। ये ले बुलबुल बहन, ये पैसे मेरे नहीं बल्कि आप सबके ही हैं। उस कशमाती पेड़ ने मुझे जो दिया वो मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा। बात गौरी कावी तक पहुंच जाती है। तो सुना है वो चिड़िया गरीबों की मदद कर रही है। उसे चमत्कारी पेड़ ने 2 सोने के अंडे दिए हैं, इसलिए अब वो चिड़िया बहुत अमीर हो गई है। तो क्या हम अब गरीब ही रहेंगे? मैं भी उस चमत्कारी पेड़ से सोने के अंडे लूंगी। तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कावी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, वो चमत्कारी पेड़ कहाँ है? हम भी उसे देखना चाहते हैं। वो कितना अच्छा पेड़ है जिसे गरीब पक्षियों का इतना ख्याल है। वो चमत्कारी पेड़ घने जंगल में कुएं के पास है। मैं वहाँ बैठी रो रही थी कि उस पेड़ ने मेरी मदद की। आपको जरूरत है तो कुछ पैसे मुझसे ले सकती हैं। नहीं चिड़िया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चल कालू। फिर गौरी कावी कालू कौवे को लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती हैं। वो दोनों लालची पति पत्नी कुएं के पास बड़े और चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोने का हार भी नहीं है और ना ही झुमके। मेरा पति भी बहुत गरीब है। अगर किसी ने मेरी मदद ना की तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊंगा। ये सब सुनकर वो चमत्कारी पेड़ बोलता है, कौवो चुप कर जाओ। अगर मैं आपको एक सोने का अंडा दूं तो आप उससे क्या करोगे?
मैं अपने लिए एक सोने का हार लूंगी और बाकी के पैसों से अपने लिए झुमके। और अगर मैं तुम्हें 2 सोने के अंडे दूं, तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर तो मजा ही आ जाएगा पेड़ जी। मैं अपने लिए जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर घर बनाऊंगी। भाग यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी कांटेदार शाखाओं से तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूं। मैं ऐसे लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। पेड़ जी बात तो सुने। मगर वो पेड़ उन्हें वहां से भगा देता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कौवा रोते हुए वहां से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। कबूतर और गाजर के चोर। गौरी कावी और कालो कौवा कबूतर के गाजरों के खेत में बैठकर गाजरें खा रहे थे। वो एक गाजर खाते और 2 उखाड़ कर फेंक देते। कालू जी, मेरा तो पेट भर गया है, अब चले। गंदी आंखों वाला कबूतर भी आने ही वाला होगा। आज तो कबूतर अपनी गाजरों का खेत उजड़ा हुआ देखकर रोने ही लग जाएगा। फिर पेट भरने के बाद कौवा और कावी वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद खेत का मालिक कबूतर भी वहां आ जाता है। कम वक्त किसी चोर ने मेरी सारी ही फसल बर्बाद कर दी। गाजरें खाने के लिए होती हैं। उस चोर ने तो खाने के साथ साथ मेरी गाजरें खराब भी की हैं। रोता हुआ कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है मैंने अपनी गाजरों के खेत पर कितनी मेहनत की है, मगर कोई चोर हर रोज मेरी गाजरें चुरा कर ले जाता है। कबूतर भैया, हमारे जंगल में तो कोई ऐसा चोर नहीं है। शायद ये दूसरे जंगल के दुष्ट उल्लुओं का काम है। जिस दिन मैंने पकड़ लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उस चोर को। फिर कबूतर लुहार पक्षी चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा छमछम, मुझे एक अच्छा सा फंदा बना कर दें। ऐसा फंदा जिसमें फंस जाने के बाद पक्षी भाग ना सके। ये लोहे का फंदा है, तुम ये फंदा ले जाओ। जैसे ही कोई जीव इस फंदे से टकराएगा, वो इस फंदे में फंस जाएगा। मैं चली मैं माँ के पास चली, मैं चली। ऐसे गीत गाती हुई गौरी कावी अपनी माँ के पास जाती है। माँ कैसी हो? कोई खाया पिया भी है या भूखी ही बैठी हो? क्या बताऊं बेटी, हमारे जंगल में तो सूखा चल रहा है। मैं तो कल से ही भूखी हूँ। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मेरे साथ चलें। कालू ने गाजरों का खेत उगाया हुआ है, आप हमारे खेत से गाजरें खा लेना। कालू ने गाजरों का खेत उगाया है? मेरा दामाद जी इतना मेहनती कैसे हो गया? माँ, अब कालू बहुत मेहनती हो गया है, आप मेरे साथ चलें। मीठी मीठी गाजरें खाकर आप खुश हो जाएंगी। चिड़िया, आज जो भी होगा वो जरूर फंसेगा। मैंने अपने गाजरों के खेत में लोहे का फंदा लगा दिया है। कबूतर भैया, ऐसा ना हो कि चोर वो फंदा देख ले और तुम्हारा फंदा ही चुरा ले भागे। वो लालची चोर आज तो जरूर फंसेगा, वो फंदा नहीं देख सकेगा। कालू जी चलें, आज माँ भी मेरे साथ आई है। कालू बेटा, मुझे गौरी ने बताया है कि आपका गाजरों का खेत है। वही खेत कालू जी, जिससे हम रोज गाजरे खाते हैं, हमारा ही है ना? कालू भी समझ जाता है। हाँ, चलो सब मिलकर जाते हैं। फिर वो तीनों कबूतर के खेत में जाते हैं। माँ, ये गाजर खाओ, ये बहुत मीठी है। रुको बेटी, पहले ये वाली तो पूरी खा लूं। नहीं माँ, आधी खाकर आधी फेंक दिया करो, ऐसे पेट जल्दी नहीं भरता। कालू कौवा भी मजे ले लेकर गाजरे खा रहा था। माँ यहाँ आओ, यहाँ देखो, यहाँ तो केले और अंगूर भी हैं। लगता है ये फल कोई हमारे खेत में भूल गया है। बेटी, मुझे दो केले का छिलका उतार कर, कई दिन हो गए मैंने केला नहीं खाया। फिर जैसे ही गौरी केला लेने के लिए आगे बढ़ती है तो फंदा खुल जाता है और गौरी की पूंछ फंदे में फंस जाती है और साथ ही अलार्म बजने लगता है। अपना बड़ा डंडा लिए कबूतर चाचा भी पहुंच जाता है। गौरी की माँ और कालू कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ जाते हैं। माँ, बचाओ मुझे माँ।
कबूतर डंडे से गौरी कौवी की पिटाई शुरू करता मुझे है। नहीं मालूम था कि ये तुम हो दुष्ट कौवा। मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी तुमने। माँ बचाओ बचाओ माँ। फिर गौरी की माँ हौसला करके वहाँ आती है। कबूतर बेटा, बस एक बार माफ कर दो मेरी बेटी को। मुझे सब मालूम हो गया है, इन्होंने आपका बहुत नुकसान किया है, मगर मेरे कहने पर एक बार माफ कर दो। हाँ माँ, मैं फिर कभी इस खेत की तरफ मुँह भी नहीं करूँगी। आज अगर तुम्हारी माँ साथ ना होती तो मैं तुम्हें जान से ही मार देता। फिर कबूतर गौरी को छोड़ देता है। फिर वह रोती हुई अपने घर चली जाती है। दो बहनों की खेती। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया दोनों सगी बहनें थीं। टुनटुनी मेहनती थी लेकिन पिंकी लालची थी। दोनों एक दिन पेड़ की डाल पर बैठी थी। अरे पिंकी, मैं सोच रही थी कि हमें कुछ खेती करनी चाहिए जिससे हमारा गुजर बसर हो सके और हमें दाने की तलाश में न जाना पड़े। बहन, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन हम खेती करेंगे किस चीज की? हमें तो कुछ उगाना भी नहीं आता, फिर हम खेती कैसे करेंगे? तो उसकी चिंता मत कर, हम जंगल में आए नए बांस चाचा से जाकर पूछ लेंगे, उन्हें बड़ी अच्छी खेती करनी आती है। बात तो तू सही कह रही है, चल बांस चाचा के पास चलते हैं। इतना कहकर दोनों भुल्लाबाज के पास पहुंच जाती हैं। भुल्लाबाज अपना काम कर रहा था। बांस चाचा, अरे बांस चाचा, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस खेतों का ही काम कर रहा था। ऐसी दवाई बना रहा था जिससे फसलों में कीड़े ना लगे और मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो अच्छी बात है, फसलों में कीड़ा लगेगा तभी तो हमें कीड़े खाने को मिलेंगे। तुम तो बच्ची हो, बच्ची ही रहोगी, तुमको बस खाने की पड़ी होती है। अरे कीड़े तो हम एक दिन में खाकर खत्म कर देंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, ताकि हम बरसात के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। चाचा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम इसी काम से तुम्हारे पास आए थे। अच्छा, आज कौन सा काम था ऐसा कि तुम दोनों छोटी चिड़ियों को चाचा की याद आ गई? हम भी खेती करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी खेती करें। अरे तुम दोनों को खेती करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों मेरे यहाँ से ही दाना पानी लेकर चली जाना। चाचा, हम भी मेहनत करना सीखना चाहते हैं। हाँ तो एक काम करो, मेरे पास मटर के बीज रखे हैं, तुम दोनों मटर की खेती कर लो। भुल्लाबाज उनको खेती के बारे में सब बता देता है। दोनों अपने घर के पास आ जाती हैं। जमीन बहुत अच्छी है हमारी खेती करने के लिए, हमें इस जगह पर ही खेती करनी चाहिए। पिंकी लालची किस्म की थी। वह कुछ सोचकर कहती है, नहीं नहीं, ये तो हमारे घोंसले से बहुत दूर हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे घोंसले के पास खेत बना लो, मैं वहाँ से उस पर निगरानी भी करती रहूँगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों चिड़िया मेहनत से खेत बनाती हैं, उसमें मटर उगाती हैं और एक रात बारिश होती है जिससे मटर की फसल बहुत अच्छी आती है। बहन, हमारी फसल तो बहुत अच्छी हो गई है, देखो कितने सारे मटर खेत में लगे हैं। अब हमें दाना चुगने इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, मटर के पकते ही हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। तुम सही कह रही हो, मटर पकने पर हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। दोनों चिड़िया रात में अपने अपने घोंसले में सोने जाती हैं। तो पिंकी सोचती है, अगर मटर का बंटवारा हुआ तो हमें बराबर बराबर मटर मिलेंगे। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि टुनटुनी से छुपकर थोड़े से मटर पहले से ही अपने घोंसले में लाकर रख लूं। वह यह सोचकर खेत की तरफ चली जाती है और मटर के कच्चे दाने उठाकर अपने घोंसले में रखने लगती है। रात भर वह यही करती है। ऐसे ही उसके पास बहुत सारे मटर के दाने इकट्ठे हो जाते हैं। अगली सुबह, हे भगवान, ये हमारे खेत की फसल को बर्बाद कर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मटर चुरा कर ले गया हो। बहन, होगा कोई कौवा चोर। चल तू इतनी उदास मत हो, जिसका नसीब का था वो ले गया। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़िया खेत पर जाती हैं। अब मटर भी पक गए हैं, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ तो सही कह रही है।
दोनों मटर के दानों को बांट लेती है और अपने अपने घोंसलों में रख लेती है। टुनटुनी अपने घोंसले में आकर कहती है, कितनी मेहनत से हमने मटर उगाए थे, लेकिन न जाने किसने चोरी कर ली। खैर जो भी हो, मुझे जितनी मटर मिली है ये मेरे लिए बहुत है। मैंने टुनटुनी को पागल बना दिया और उससे ज्यादा मटर हासिल कर ली। अब मुझे पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। वह सो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी हरी मटर के दाने खराब हो जाते हैं और उसकी वजह से सूखी मटर भी खराब होने लगती है और देखते ही देखते सारे मटर के दाने खराब हो गए। तो वह बैठकर रोने लगती है। टुनटुनी उसके पास आई। अरे पिंकी बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बहन, मेरे सारे मटर के दाने खराब हो गए हैं। लेकिन मेरे मटर के दाने तो बिल्कुल सही हैं। तेरी मटर के दानों को क्या हुआ? मैंने लालच में आकर उस रात हरी मटर के हरे दाने चुरा कर रख लिए थे। ठीक से पक्के न होने की वजह से वो मटर के दाने खराब होने लगे और उन्होंने बाद में सूखी मटर के दानों को भी खराब कर दिया। मेरा लालच मेरे किसी काम नहीं आया। मैं भूखी मर जाऊंगी। एक भी मटर का दाना नहीं बचा। तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, और हाँ, लालच करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो चिंता मत कर, मेरे मटर के दानों में से आधे मटर तू ले ले। बहन, मैंने तेरे साथ धोखा किया, फिर भी तूने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कम से कम तेरे लालच की आदत तो दूर हो गई। हम फिर से खेती कर लेंगे।